guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, Delhi. So, सबसे पहले तो a great thanks for your support. तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत जल्दी हमने इतना बड़ा सब्सक्राइबर काउंट पार कर लिया है. थैंक्स अ लॉट. अब इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो एक क्वेरी सेशन होने वाली है. तुम लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी क्वेरीज जो मतलब 30 सेकंड 1 मिनट में कंप्लीट की जा सकती है, उनको मैंने इसमें लिया है. कुछ 4-5 क्वेरीज होंगी. सो एक एक करके शुरू करते हैं. तो पहली क्वेरी है मेरे पास कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे और क्या रिसोर्सेज से मैंने मॉक टेस्ट दिए थे. तो मैंने मॉक टेस्ट अराउंड 70-75 दिए थे और रिसोर्सेज मेरे PW का AITS, एलन की मेजर टेस्ट सीरीज और थोड़े टेलीग्राम से जो पेपर मिलते थे वो थे. ठीक है. और उसमें ही आगे लिखा हुआ है कि मैंने असर्शन रीजन के लिए कौन सी बुक यूज की थी. तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई ऐसी खास बुक यूज नहीं की थी. मैंने जो टेस्ट के थ्रू असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस की थी. बायो के लिए मैंने मास्टर द एनसीईआरटी यूज की थी. सेकेंड क्वेरी है कि 11th और 12th में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिनको वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू कवर किया जा सकता है. सो मैं तुम्हें एक ये लिस्ट दे देता हूँ. ये लिस्ट मैंने खुद बनाई है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, और कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है उसको ध्यान रखते हुए. ठीक है. तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. थर्ड क्वेरी जो मेरे पास है वो है कि जैसा कि एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो गया है, अब तुम्हें नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो ऐसे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें. बिकॉज मॉड्यूल्स में ओल्ड सिलेबस से भी क्वेश्चंस हैं और काफी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं. तो ऐसे में तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो. इसमें तुम्हें नई एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, सारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस हैं. साथ ही तुम्हें उनके टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, और सबसे बढ़िया फीचर जो इसका है वो है कि पेज वाइज फिल्टर तुम्हें मिल जाता है. यहाँ पे तुम एनसीईआरटी के एक प्रॉपर पेज को भी सॉल्व कर सकते हो. उस पेज से भी जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो तुम सॉल्व कर पाओगे. सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो. तो क्वेरी जो मेरे पास है वो है कि सिलेबस कब तक एंड हो जाना चाहिए अगर तुम 12th क्लास में हो तो आइडियली मिड फेब के आसपास तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगर तुम 12th में हो तो थोड़ा 5-10 दिन एक्सटेंड होगा तो भी चलेगा, बस तुम्हारे बोर्ड्स तक वो एक्सटेंड ना हो जाए, नहीं तो फिर तुम्हें आगे प्रॉब्लम आ जाएगी. और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम नहीं देने हैं. ठीक है. फिफ्थ क्वेरी और जो लास्ट क्वेरी इस वीडियो में लेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कुछ टिप्स. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज याद रखो, जिन रिएक्शंस की तुम्हें मैकेनिज्म्स बताई गई है, तुम्हें याद करने को बोला गया है, उनकी मैकेनिज्म्स अच्छे से रट लो. ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म्स से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैकेनिज्म्स अगर तुम्हें याद है ना तो तुम्हारे लिए रिएक्शंस को याद करना बहुत आसान हो जाएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 200-300 रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर तुम मैकेनिज्म वाइज याद रखोगे तो एक ही मैकेनिज्म से कुछ 5-6 रिएक्शंस हो जाएंगी. इसलिए मैकेनिज्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट तुम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम सीधा एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हो. वो वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे हैं. वो भले ही डायरेक्टली नीट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो रिवीजन के लिए, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है. जाके चेक करना और सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है. ये कुछ क्वेरीज थी जो इस वीडियो में मैंने ली है. अगर तुम्हें ऐसे क्वेरी सेशंस अच्छे लगते हैं तो तुम बता देना, मैं आगे भी ऐसे सेशंस कंटिन्यू रखूंगा. और अगर तुम्हें कोई टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, इसमें से कुछ टॉपिक हो जो तुम्हें डिटेल में जानना हो, तो वो भी कमेंट में बता देना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. थैंक्स.